हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ एडवोकेट उमेश रावत। और आज का हमारा रहेगा टॉपिक कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन इंडिया। इट कम्स अंडर द HMA एक्ट 1955, दैट इज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि मीनिंग क्या है, डाइवोर्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है। सो यहाँ आता है कि डाइवोर्स बहुत से रीजन से मतलब हो सकता है, लेकिन आज का हमारा जो है टॉपिक म्यूचुअल डाइवोर्स का रहेगा। उसी से ही संबंधित हम बात करेंगे कि म्यूचुअल डाइवोर्स इज व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री that they cannot live together anymore and that the best solution being divorce. They would present a mutual divorce petition jointly before the court without putting forth any allegations against each other. इसके अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर बोथ हस्बैंड और वाइफ अपनी आपसी सहमति से, म्यूचुअल अपनी कंसर्न से दोनों के दोनों एक एमिकेबली ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को म्यूचुअली एग्री कर लेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट करने के बाद में दे हैव टू गो टू द कोर्ट एंड दे कैन फाइल ए म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन जॉइंटली बिफोर द कोर्ट। इसके बाद जो आता है पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर है इफ हस्बैंड एंड वाइफ हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मेन जो बात है, मीन्स हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर 1 साल से अलग अलग स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो एलिजिबल है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। एंड और मोर एंड आर फर्दर अनेबल टू लिव टुगेदर and both have mutually agreed that the marriage has totally collapsed, they can be granted the divorce. ये जो पॉइंट है इसमें दो दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मतलब कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, 1 साल तक दे आर लिविंग सेपरेटली, अलग अलग, लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी आपस के अंदर में मीटिंग नहीं हो रही है, और दोनों ने ये अपना फैसला कर लिया है कि वो अब एक साथ नहीं रह सकते, मतलब असमर्थ हैं। उस कंडीशन के अंदर इनकी ये जो मैरिज है, दोनों की दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद में दे कैन फाइल ए म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन इन द कोर्ट। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, द म्यूचुअल डाइवोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट और द फास्टेस्ट वे of being granted a divorce in India is through the mutual consent. सबसे सिंपल और सबसे मतलब इजीली जो डाइवोर्स हो जाएगा हमारी कंट्री में, दैट इज द म्यूचुअल डाइवोर्स। सो इसके अंदर अब ये पॉइंट्स आते हैं हमारे कि what are the requirements to be compiled with for a mutual divorce। मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर। इसके अंदर दोनों पार्टी 1 साल से एक साथ में नहीं रह रहे, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम अगर है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू फाइल दिस पिटीशन। कम से कम 1 साल तक अलग दोनों को रहना होगा। नंबर 2 पॉइंट आएगा दैट देयर आर नो चांसेस फॉर रिकॉन्सिलिएशन और एडजस्टमेंट पॉसिबल बिटवीन देम, यानी दोनों के अंदर में समझौते का, आपस के अंदर एडजस्टमेंट का कोई भी रास्ता अगर नजर नहीं आता। पॉइंट नंबर 3, the parties have freely consented to the agreement of dissolution of marriage। मतलब मेन जो बात आती है कि ये दोनों का जो पार्टीज हस्बैंड और वाइफ, इनकी फ्री कॉन्सेंट इज मस्ट, मतलब बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, दोनों को ही अपनी सहमति यानी अपनी हामी भरनी पड़ेगी कि यस दे आर एग्रीड फॉर सच टाइप ऑफ डाइवोर्स। 4th पॉइंट आएगा, द पार्टीज आर एट लिबर्टी टू विथड्रॉ द पिटीशन। दोनों की पार्टी या हस्बैंड या वाइफ, ये मतलब इन पर करता है, निर्भर करता है कि दोनों के अंदर से अगर किसी का भी विचार अगर थोड़ा सा भी होता है चेंज, दे कैन विथड्रॉ द पिटीशन। मतलब कि पिटीशन
अपना वापस ले सकते हैं. It seems that the petition may be withdrawn even at the instant of one party in course of 6 months from the date of presentation of the petition. यानी 6 मंथ के अंदर अंदर अगर इनका विचार मिलता है, चेंज हो जाता माइंड, तो दे कैन विड्रॉ दिस petition. But when a joint motion is taken by the parties after the lapse of 6 months, but before the expiry of 18 months from the date of presentation of the petition for making inquiry, the unilateral right of party to withdraw the petition appears to be barred. इसमें लेकिन 6 मंथ का समय अगर निकल गया, मीन्स 6 मंथ का टाइम अगर क्रॉस हो गया, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स, 6 महीने का टाइम निकलने से 18 मंथ के अंदर अंदर जब हमने ये पिटीशन फाइल किया, अगर वो उसके बाद उनका जो अधिकार, द यूनिलैटरल राइट ऑफ पार्टी टू विड्रॉ द पिटीशन अपीयर्स टू बी बार्ड, ये फिर जो हो जाएगा खत्म. इनको अपना विचार अगर किसी भी पार्टी को चेंज करना है माइंड, तो दे कैन चेंज देयर माइंड विद इन दिस 6 मंथ पीरियड. सो अब सबसे पहले पॉइंट्स आएगा, टॉपिक ये हाउ टू फाइल फॉर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स. म्यूचुअल डाइवोर्स का जो ये है सूट, हमको कैसे फाइल करना है. सबसे पॉइंट नंबर 1, इट कम्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ HMA एक्ट 1955. ये म्यूचुअल डाइवोर्स, it comes under section 13B of Hindu Marriage Act 1955. Now filing the joint petition, husband and wife, they can file a joint petition in the family court. Then both the parties have to sign the petition. Under this, the statement also contains the detail of their assets and the custody of the children, etc. दोनों ही पार्टी, हस्बैंड और वाइफ, इनको अपना पिटीशन जॉइंटली अपना साइन करना होगा, और इसके अंदर में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, क्या क्या उनके पास में संपत्ति है, वो सबका पूरा पूरा है डिटेल, देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स और देयर एसेट्स और कस्टडी ऑफ इन चिल्ड्रन, ये सब कुछ उनको उसमें अपना मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है अपीयरेंस ऑफ बोथ पार्टीज इन द कोर्ट. पिटीशन फाइल हो गया, पिटीशन फाइल होने के बाद में क्या होगा, द कोर्ट विल फिक्स ए डेट. कोर्ट आपको एक डेट मींस इशू कर देगा, अलॉट करेगा कि आपका जो हियरिंग इस दिन होगी. उस दिन दोनों की दोनों पार्टीज को, हस्बैंड एंड वाइफ को, दे हैव टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट अलोंग विद देयर काउंसल्स, अपने एडवोकेट्स के साथ उनको पेश होना है. देन स्क्रूटनी ऑफ द पिटीशन बाय द कोर्ट. कोर्ट क्या करेगा, जो पिटीशन हमने फाइल किया उसको प्रॉपरली वेरीफाई करेगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स को जो हमने मतलब इनक्लोज किए हैं वो सब कुछ वेरीफाई होंगे, और उसके बाद में जो कोर्ट है, सबसे पहले जो कोर्ट की कोशिश होती है कि रिकॉन्सिलेशन कराने का. क्यों? कोर्ट के अंदर में मजिस्ट्रेट का सबसे पहला ये वाला पॉइंट होता है कि दोनों में अगर रिकॉन्सिलेशन हो जाए, समझौता हो जाए तो अच्छी बात है. लेकिन अगर उनको ये मतलब होता है फील कि दोनों ही पार्टी एग्री नहीं करती हैं, मतलब कि दोनों ही पार्टी समझौते के लिए रिकॉन्साइल नहीं करती है, उस हालात में क्या होगा, उस कंडीशन में द डाइवोर्स मैटर इज टू बी प्रोसीडेड, मतलब कि आगे की कार्यवाही डाइवोर्स के रूप में आगे कोर्ट उसको मूव करेगा. नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑन फर्स्ट मोशन. स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, हस्बैंड की भी, वाइफ की भी. उसके बाद में स्टेटमेंट सब कुछ उनका होने के बाद में देयर स्टेटमेंट सब रिकॉर्ड हो जाएगी, ओथ भी हो जाएगा, शपथ ले ली जाएगी बाय द कोर्ट. देन द कोर्ट हैज टू पास द ऑर्डर. कोर्ट फर्स्ट मोशन का ऑर्डर पास हो जाएगा. Then 6 months period will be given to the parties. After the parties have to file a second motion petition. 6 महीने का वक्त दिया जाएगा. That is called the cooling period. वो 6 मंथ का टाइम भी मतलब क्यों मिला? 6 मंथ का टाइम इसलिए मिला कि अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों का आइडिया अगर चेंज हो जाता है तो वो अपना माइंड को प्रॉपरली मेकअप कर लेंगे विद इन दिस 6 मंथ पीरियड. लेकिन 6 मंथ के बाद भी अगर उनमें कोई भी समझौते की संभावना नहीं है
then in that case they have to file the second motion. Under this, both both parties have to appear before the court, and after hearing them, the court consider the facts, statements, give appropriate orders and dissolve the marriage. सेकेंड मोशन फाइल होने के बाद कोर्ट अगेन उनकी की वो स्टेटमेंट, हस्बैंड एंड वाइफ की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, सुनेगा बातों को, और उसके बाद में संभावना अगर नहीं बनती उनकी एक होने की, देन the court will pass appropriate order and the marriage will be dissolved. फिर लास्ट में the court then passes the degree of divorce and now the divorce become a final. तो लास्ट स्टेज जो आएगी, जो फैमिली कोर्ट है वो डाइवोर्स की डिक्री इशू करेगा पार्टीज को. तो इसी इन मतलब हालात के अंदर ये वाले जो मेन पॉइंट्स हैं, इन स्टेप्स के अंदर में जो म्यूचुअल डाइवोर्स हमारे इंडिया के अंदर मतलब पॉसिबल है, होता है. नाउ थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय.